बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की नज़रें ईरान, इसराइल और अमरीका अमरीका के ऊपर थी। लेकिन 6 से 7 ऐसे ममालिक हैं डायरेक्टली जो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और जंग पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर या पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त फैल गई है। जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है, जो मुल्क से बाहर इस वक्त हैं और मुल्क के अंदर भी हैं। जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज सऊदी अरब के ऊपर भी हमले हुए हैं। आबा में हमले हुए हैं। आबा का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर अक्सर मज़दूर या काम करने वाले लोग जो भारत से जाते हैं आबा में जाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है और मेरी जानकारी के मुताबिक 30 से 40 हज़ार भारतीय आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये अनऑफ़िशियल फ़िगर्स हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हों। सऊदी अरब और हूथियों के दरमियान, जिनको आप हौसी बागी कहते हैं, जो यमन से एक बहुत बड़ा और पुराना तनाज़ा है। वो 3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट टूट गया है, ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया गया है और इस तरीके से सऊदी अरब पर हौसियों की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए हैं, आबा एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है और लेकिन कुछ एक मिसाइल्स को सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ के मुताबिक नाकाम बनाया गया है। जो मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हैं और यमन के जो हूसी हैं, उन्होंने सऊदी अरब पर सना एयरपोर्ट पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया था और खबरदार किया था कि इस कार्रवाई का के जो नताइज हैं वो भुगतने होंगे। यानी जो सना एयरपोर्ट है यमन का, उस पर अटैक होने के बाद जवाबी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जो याहिया सरी है, हूसी तर्जुमान हैं, उनने सऊदी अरब के सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया। उनके मुताबिक कि सऊदी अरब की तरफ से निशाना बनाया गया और इस हमले की जिम्मेदारी रियाज पर आयद होती है, सऊदी अरब पर, और इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। एक बात फिर सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि अमरीकी सदर ने शदीद हमलों का ऐलान कर दिया है ईरान के खिलाफ। जबरदस्त अटैक्स जारी हैं और यमन में सऊदी अरब पर जब हमले हुए तो जश्न का माहौल है, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आई हैं। साथ साथ यूएस सेंट्रल कमांड ने नए जो हमले हुए हैं, तकरीबन 10 ऐसे मकामात जहां पर फिजाई हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के अंदर, उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास ड्रोन से अटैक्स किए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। और इसके अलावा आबा एयरपोर्ट पर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर यमन की मिसाइल्स गिरी हैं, कामकाज मुतासिर हुआ है और रात देर गए ट्रंप ने ऐलान किया कि आज एक नए पार्टनर को हम हमलों में शामिल करने जा रहे हैं। शायद वो सऊदी अरब की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा जो सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ, जॉर्डन, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन भी अब डायरेक्टली आ गया है। इसके अलावा लेबनान के अंदर जो कुछ चल रहा था, वहां से हिजबुल्लाह फिर रेडी हो गया है। ईरान तो पहले से था और सऊदी अरब। 8 से 9 ममालिक हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और मवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस जो है ईस्टर्न जॉर्डन, वहां पर हमले तेहरान की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा ईरान की ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है मिडल ईस्ट में दागे हैं, जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं उनको निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल किरमानशाह ईरान से भी लॉन्च किए गए हैं, तबरीज और तबरीज से भी लॉन्च किए गए हैं। जॉर्डन की तरफ भी किए गए। जॉर्डन में एक बहुत बड़ा बेस है जहाँ उनके नेवल शिप्स भी हैं, वहां से वो काम करते हैं, यानी ईरान को टारगेट करने के लिए तो जवाबी हमले इसलिए वहां पर किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकन बेसिस जितने भी रीजन में है, सबको टारगेट करते हुए अब यहाँ तक कि इराक में जो बगदाद के अंदर सिफारत खाना, जो एम्बेसी है अमेरिका की, वहां पर भी सायरन्स बजे हैं, वहां पर भी हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और बाकी कुछ हिस्सों के अंदर ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां की हैं, जिसका मतलब ये है कि जंग पूरे खित्ते के अंदर ये फैल गई है। तो इसराइल और अमेरिका की वो जो एक चालाकी थी कि इनको आपस में लड़ाई शुरू करवा दें, वो मंसूबा उनका कामयाब हुआ। लेकिन एक बुरी खबर ये इस वक्त आ रही है, एक भारतीय की मौत हुई है, जो मुझे कंफर्मेशन इस वक्त मिली और भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। एक क्रू मेंबर है, ईरान ने यूएई के एक टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जिसको आबना हर्मुज कहते हैं, जहां से जहाज गुजरते हैं, उसको निशाना बनाया, उस पर हमला किया है और एक भारतीय मारा गया है। 4 जो है वो जख्मी हुए हैं, 8 में से, जिनको सीरियस चोटें आई हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्म किया गया है। 6 भारतीय और 2 यूक्रेन के लोग ये भी जख्मी हुए हैं ईरान की तरफ से जो हमले स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में किए गए, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ मेरी इजाजत से सब कुछ चलेगा, मेरी शर्तों से। लेकिन कल ट्रंप ने एक और चालाकी की कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे हम सेफेस्ट या बड़ी हिफाजत के साथ जहाजों को निकालने के लिए हम एक मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए 20% टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा दुनिया भर के मुख्तलिफ। यानी अल्टीमेटली वो जो जहन अक़वाम मगरिब का है कि आप तिजारत की गर्ज से इस जंग को भी चला रहे हैं, तो वो सिलसिला उनका है।
और जो वेसल्स थे मुबासा और अलबिया, इनको टारगेट किया गया है। जुनूबी हिस्सा है, ओमान के हिस्से से गुजर रहे थे, इनको टारगेट किया गया है और इसमें एक भारतीय की मौत हुई है जिसकी कंफर्मेशन हो गई है। सो यूएई की तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। कुल मिलाकर सऊदी अरब के अंदर हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर रूस हमले कर रहा है। तो हर तरफ इस तरह की सूरत-ए-हाल है। पूरे खित्ते के अंदर जंग जो है वो फैली है और तेल फिर से महँगा होना शुरू हुआ है। ऑयल सप्लाईज़ बहुत तेज़ी के साथ एनर्जी सेक्टर जो है वो उसमें नंबर्स में गिरावट दर्ज हो रही है और स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर होगा। दिन में इस पर डिस्कशन ज़रूर रखेंगे, लेकिन अपने-अपने जो लोग आपके प्यारे कतर में हैं, बहरीन में हैं, सऊदी अरब के अंदर हैं, यमन में है, इसके अलावा यूएई में है, जहाँ-जहाँ हमले हुए हैं वहाँ-वहाँ कन्फर्मेशन कीजिएगा और अल्लाह करे कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर-ओ-आफ़ियत से हों। मुझे साथ-साथ कन्फर्मेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।